गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटिव क्लास के बारे में पढ़े और ये भी पढ़े कि रिलेटिव क्लास कितने प्रकार के होते हैं और रिलेटिव क्लास से बनने वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी मैंने लिस्ट नहीं दिया था, उसके पूर्व वाली वीडियो में तो लिस्ट दिया कि रिलेटिव क्लास के स्थान पर किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, पूरी लिस्ट दिया किस केस में होता है। परंतु जो पिछली वीडियो है उसमें हमने कहा क्लासिफाइड नहीं किया कि कौन सा शब्द का प्रयोग आप डिफाइनिंग क्लास में करोगे और किसका प्रयोग नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं बना रहा हूँ वीडियो। अब आज आपको डिफाइनिंग क्लास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफाइनिंग क्लास। इसके बाद हम नॉन डिफाइनिंग पढ़ाएंगे, अलग अलग कर देते हैं। यानी इस क्रम से आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, नंबर 1 से। कहाँ से? रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो डिफाइनिंग क्लास पढ़ने के पूर्व आपको क्या पढ़ना है? एंटीसीडेंट के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? एंटीसीडेंट के बारे में। तो एंटीसीडेंट की चर्चा हमने किया है दोनों ही स्ट्रक्चर में, चाहे डिफाइनिंग क्लास हो या नॉन डिफाइनिंग। तो एंटीसीडेंट होता क्या है? चलो, तो सबसे पहले हम एंटीसीडेंट की चर्चा कर लेते हैं। एंटीसीडेंट का जो अर्थ होता है पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है? पूर्ववर्ती। ठीक है, क्या होता है? पूर्ववर्ती। अब सवाल ये है कि आप इसे कैसे डिफाइन करें। चलिए मैं डिफाइन कर देता हूं। Antecedent is a word, ठीक है। That is used before a relative pronoun। स्मॉल में लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। Which is used in place of the antecedent and it either defines it or informs about it। अब इतना का आप हिंदी पहले जान लीजिए।
An antecedent is a word that is used before a relative pronoun. एंटीसीडेंट हुआ शब्द होता है, किस एंटीसीडेंट की बात कर रहा हूँ? एंटीसीडेंट आप रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चाहे तो हम हेडिंग में पढ़ा दें एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट तो बहुत जगह अंग्रेजी में आएगा, एंटीसीडेंट बहुत जगह आएगा, ठीक ना भैया। ये एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या भैया? एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। या तो हम हेडिंग को क्या करें, चेंज कर दे, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो वहाँ बहुत कुछ मिलने लगेगा एंटीसीडेंट, तो उसकी डिफिनीशन ही कुछ और हो जाएगी। तो हम हेडिंग को क्या करते हैं, अच्छा हुआ ध्यान आ गया, हम चेंज कर देते हैं, क्या एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन कर देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कर देते हैं। प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कर देते हैं। तो एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग में बदल देते हैं। चलिए, सिर्फ एंटीसीडेंट लिखने से क्या होगा, मामला कंफ्यूजन होगा। आप गूगल पर सर्च करोगे एंटीसीडेंट में तो बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ हम हेडिंग क्या कर देते हैं, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। आपका कंफ्यूजन हम खत्म कर दें। चलिए, तो हम किस एंटीसीडेंट की बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की, और किसी चीज़ की नहीं। बाकी आप गूगल पर सर्च करते रहिए, आप तो भैया सर्च करने में माहिर हो, ठीक ना। तो एन एंटीसीडेंट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। विच, अब यहाँ क्या है, फिर हमने विच दे दिया, दैट और विच से अंतर कर दिया। यहाँ का जो दैट किसके लिए लगा, इस वर्ड के लिए, और यहाँ का जो विच लगा रहा हूँ मैं इसके लिए। यहाँ भी हम दोबारा दैट का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन दोनों का होता है, ठीक ना। जो किसके लिए लगा, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। विच इज यूज इन प्लेस ऑफ दी एंटीसीडेंट। बड़ी कमाल की बात है भाई। एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, जो एंटीसीडेंट के बदले में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो डिफाइन देखिए, डिफिनीशन में रटता उड़ता नहीं हूँ, मैं खुद राइटर हूँ, ठीक ना। तो डिफिनीशन खुद बना सकता हूँ और बनाता हूँ। किताबों में आप नए हो, स्टूडेंट हो, तो आपको समझ में आता है कि ये लिखा है तो यही भगवान का लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। चीज़ें क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब किस रूप में वो लिखना है, सेंटेंस सही होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ लिख दें एंड, यहाँ पर देखिए बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट इज यूज, तो एंड का मतलब फिर वहीं हम चले जाएंगे एंटीसीडेंट पर, गलत हो जाएगा। तो ये सही चीज लिखा गया है। बिफोर का ही एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, जो एंटीसीडेंट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यानी एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, जो एंटीसीडेंट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सिंपल डिफिनेशन हिंदी में ध्यान देना। एंटीसीडेंट कौन सा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, जो एंटीसीडेंट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी एंटीसीडेंट के बदले प्रयुक्त होता है। सिंपल हो गया। अब आगे दिया है कि एंड इट, क्या है, एंड इट किसके लिए, देखिए वही बात मैं कर रहा हूं। इट किसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक ना। विच किसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, जो एंटीसीडेंट के स्थान पर प्रयुक्त होता है और
इट आइदर डिफाइंस इट, पहला इट रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा इट एंटीसीडेंट, और या तो इसे डिफाइन करता है या इसके बारे में क्या सूचना देता है। इसको मैं हिंदी में लिख दूंगा तो बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन है, तो हिंदी में लिख देता हूँ। चलिए हिंदी में इसको मैं लिख देता हूँ, लेकिन शुरुआत इंग्लिश से करूंगा। कहा जी इसका पूर्ववर्ती लिखने की जरूरत नहीं है। एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है जिसके स्थान पर क्या जी वह शब्द होता है जो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, जिसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। इसका मतलब क्या भाई, प्रोनाउन का प्रयोग आप किसके लिए करते हो? किसी नाउन के लिए। तो जब किसी नाउन के लिए करते हो तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है किसके लिए करोगे? किसी नाउन के लिए। तो जिस नाउन के लिए करोगे वही नाउन इसका एंटीसीडेंट बनेगा। अब खास बात इसमें और मैं बता दे रहा हूँ, पहली नज़र में आप नाउन लेकर चलोगे, प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है। अब सोचोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, कहीं डिफिनीशन में नहीं पाओगे कि प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन भी आता है, लेकिन पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में यह एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोनाउन के स्थान पर प्रोनाउन भी प्रयुक्त होता है। पूरी अंग्रेजी भाषा की बात मैं कर रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। तो अभी तो हम क्या नाउन की चर्चा कर रहे हैं, यानी प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पूर्व होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होगा? किसी नाउन के स्थान पर होगा, ठीक ना? मतलब प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के बदले होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होगा? किसी नाउन के बदले होगा, नाउन के स्थान पर। तो वही नाउन तो एंटीसीडेंट बनेगा। अब आगे की बात सुनिए, वह जो नाउन अर्थात एंटीसीडेंट एक क्लास का हिस्सा होगा और रिलेटिव प्रोनाउन दूसरे क्लास का हिस्सा होगा। स्ट्रक्चर हो चुका है क्या? लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अर्थात वह जो नाउन है, कहने का तात्पर्य एंटीसीडेंट है, वह प्रिंसिपल क्लास का हिस्सा होगा। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं क्या इंग्लिश वाले में? हियर पहली एंटीसीडेंट is a part of PC। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ PC एंड रिलेटिव प्रोनाउन, शॉर्ट में लिख दिया रिलेटिव प्रोनाउन पहली
begins, क्या begins defining class और नॉन डिफाइनिंग क्लास। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? डिफाइनिंग क्लास को प्रारंभ करेगा अथवा नॉन डिफाइनिंग क्लास को, दोनों में ही आएगा। इस तरह से डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दूसरे क्लास का हिस्सा हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो डन है पिछली वीडियो में। अब देखिए हमने क्या लिखा है कि एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, और वह रिलेटिव प्रोनाउन हम कह सकते हैं, यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, और वह रिलेटिव प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं वाक्य को, उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये तो समझाने के लिए हो गया, लेकिन सही सेंटेंस यही है। अरे जिस हिंदी लिख दिया हो पढ़ लीजिएगा, रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। अब चलिए एंटीसीडेंट के स्थान पर किन शब्द का प्रयोग हो सकता है, तो इसमें आप नोट लीजिए। एन एंटीसीडेंट में भी नाउन ऑब्लिक may be or noun, may be or noun ऑब्लिक pronoun। नाउन ऑब्लिक pronoun, ठीक। मोस्टली नाउन का ही प्रयोग होता है, लेकिन कुछ केसेस जो आती हैं वहाँ पर प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है। तो यही हैरानी वाली बात है कि हम पढ़ते आए हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग सदैव किसके लिए? नाउन के लिए होता है, नाउन के स्थान पर। और यहाँ जो है गुरु जी बताए पड़े हैं कि प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन। हाँ जी, प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन। फर्क क्या होगा? यहाँ का प्रोनाउन जो होगा दूसरे काइंड में रहेगा, और जो रिलेटिव प्रोनाउन अपने काइंड में रहेगा, फर्क हो जाएगा। अब इसे तो आप एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। कहाँ से? एग्जाम्पल से। तो ये तो एंटीसीडेंट की जानकारी हुई। अब चलिए, एन एंटीसीडेंट में बी अ प्रोनाउन ऑब्लिक अ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, ठीक ना। दैट मे बी, दैट किसके लिए लगा? दैट किसके लिए लगा? इस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन के लिए, ठीक ना। मोस्टली किसके लिए? हम नाउन के सेंस में चलेंगे। प्रोनाउन वाली केस जो क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। मोस्टली क्या चल रहा है? आपको कहाँ चलना है? ये प्रोनाउन वाली जो केस है अपवाद में है, ठीक ना, विशेष परिस्थितियों में बनेगा। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये एक्सेप्शन में डाल देते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्शन में डाल देते हैं इसको। तो चलने समझेंगे, इसलिए हमने ऑब्लिक कर दिया। या तो हम बाद में नोट करके लिखाते, लेकिन नहीं, रिपीटिशन ठीक है। तो हम नाउन मानकर चलते हैं, प्रोनाउन को छोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि एन इंसिडेंट में बी अ नाउन दैट मे बी। अब वो क्या हो सकता है? दैट मे बी अ सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। क्या जी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्लास। तो इतनी बात तो आप स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये एंटीसीडेंट की संपूर्ण जानकारी हुई। खास बात यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि डिफाइन और इन्फॉर्म चर्चा कर चुका हूँ, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को डिफाइन करेगा तो डिफाइनिंग क्लास बनेगा, और अगर एंटीसीडेंट पहले से डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइंड है, तो केवल सूचना देगा, तो नॉन डिफाइनिंग क्लास बनेगा। अब आगे की वीडियो देखिए, ये एंटीसीडेंट की विशेष जानकारी दिया मैं।
आगे हम डिफाइनिंग क्लास पढ़ाएंगे आपको, और सीधा वहाँ बताएंगे कि डिफाइनिंग क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, और सीधा एग्जाम्पल पर उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे? एग्जाम्पल पर। तो इतनी चीज़ें आप रट लीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन डिफिनेशन की वीडियो देख लीजिएगा, फिर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, एंटीसीडेंट देख लीजिएगा, तभी ये क्या है, एक तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर अलग है। समझ गए कि नहीं? भले प्रोनाउन का चैप्टर है, लेकिन ये अपने आप में बहुत टफ चीज़ है। तो आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार ना समझ में आए तो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब अगली जो वीडियो आएगी वो डिफाइनिंग क्लास की आएगी। अब डिफाइनिंग क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट बता देंगे, कौन कौन प्रयोग होता है, और सीधा एग्जाम्पल देंगे। वहाँ पर एंटीसीडेंट को दिखाएंगे कि कब नाउन कब प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ संभव नहीं है। अगर यहाँ हम संभव करना चाहेंगे तो आप क्या है, बौरा जाओगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।